नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रभारी से अप्रभारी के नाम घोषित। बीजेपी ने नामों का किया ऐलान, मिली अहम जिम्मेदारी। पैतृक गांव मिर्जापुर पहुंचे सीएम सैनी, जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा की 10 सीटों पर किया जीत का दावा। पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ रहेगी Z+ सिक्योरिटी। पूर्व सीएम की सुरक्षा में लिया फैसला। हरियाणा में सिर्फ 2 ही लोगों को Z+ की सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा का चुनाव लगभग करीब आ चुका है। भाजपा ने अन्य राज्यों के अलावा हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन इंचार्ज के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सतीश पुनिया को इलेक्शन इंचार्ज तो वहीं सुरेंद्र सिंह नागर को चुनाव से प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर मिर्जापुर पहुंचे। नारायणगढ़ के मिर्जापुर पहुंचने पर नायब सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान नायब कैबिनेट के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, राज्य मंत्री असीम गोयल, लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया मौजूद रही। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। नायब सैनी ने अपने संबोधन में नारायणगढ़ के लोगों का धन्यवाद किया और कहा वे नगर खेड़ा में माथा टेकने आए हैं। मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व की जहां जमकर तारीफ की, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुर्बानी का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा की सभी 10 सीटों को जीतकर नरेंद्र मोदी की झोली में डालने की अपील की है। और वहीं उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि जब भी जरूरत होगी वो वहां आ जाएंगे, जहां आप बुलाओगे मैं आऊंगा। हरियाणा के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अब Z+ सुरक्षा दी जाएगी। राज्य में VIP सुरक्षा के आंकलन के लिए बनी कमेटी को इनपुट मिला है कि किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2 के कारण उन्हें खतरा बना हुआ है, जिसके बाद सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इससे पहले हरियाणा में सिर्फ 2 ही लोगों को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और सीएम नायब सैनी हैं। अब वो पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी Z+ सुरक्षा मिलने के बाद प्रदेश में Z+ सिक्योरिटी वाले 3 नेता हैं। बता दें कि Z+ सुरक्षा को देश में सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा माना जाता है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इन दिनों नाराज चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री नामित किए जाने के समय उनकी नाराजगी सामने आई थी, तो वहीं अब उन्हें कैबिनेट से भी बाहर रखा गया है। उनकी नाराजगी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनिल विज उनके वरिष्ठ नेता हैं और वह उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। सीएम ने कहा कि उन्हें विज से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। रेप पार्टी में सांप के जहर सप्लाई के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक पुलिस ने NDPS के जिन 6 धाराओं को एल्विश यादव की FIR में बढ़ाया था, इनमें से 2 धाराओं को कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें हटा दिया है। अब NDPS की 4 धाराएं ही एल्विश पर लगी रहेंगी। बीते 3 दिनों में लगातार सूरजपुर के जिला कोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते एल्विश यादव की बेल पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। बता दें कि NDPS की धारा 27-27A को कोर्ट ने हटा दिया है, जिसको लेकर अब नोएडा पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि स्पेशल NDPS एक्ट 29 अभी नहीं हटी है, इसमें बड़ी सजा का प्रावधान है। फिलहाल एल्विश यादव की मुश्किल अभी बरकरार है। मोरनी में रायपुर रानी से टिक्करताल रोड पर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक का उपचार सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जलोली निवासी अमनदीप एक युवती के साथ मोरनी स्थित एक होटल में पहुंचा। वहां उसने कमरा किराए पर लिया और काफी समय तक दरवाजा नहीं खुलने पर होटल संचालक को शक हुआ। इसके बाद उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर चंडी मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने अंदर देखा तो युवती मृत अवस्था में पड़ी थी, जबकि युवक बेहोश था। उसे तुरंत एम्बुलेंस से रात करीब 9 बजे सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता लग पाएगा। एक लड़की है, गेस्ट हाउस है कोई नैन्सी करके, रायपुर रानी से मोरनी रोड में भी, वो डेड है और एक लड़का और था उसके साथ में, और उसको सेक्टर 6 हॉस्पिटल में वहाँ से शिफ्ट किया है। तो बाकी अभी आज इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। ये मराड़ा के पास की रहने वाली है लड़की,
और इसका पहला भी 1-2 दिन पहले इसका कोई मिसिंग का भी वहाँ मुकदमा दर्ज है। और लड़का जो है ये सेक्टर 6 हॉस्पिटल से अभी जो सूचना मिल रही है कि इसको रेफ़र किया गया है पीजीआई के लिए। सर बॉडी के पास से कुछ मिला भी है सर? बॉडी के पास से कुछ अब जैसे एक तो कुछ ये इन्होंने चाउमीन मंगवाई थी, सुबह के टाइम में ये आए थे। एक कुछ कोई रैपर मिले हैं और जैसे सल्फास की गोली टाइप में उनसे शायद हो सकती है। रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामपुरा में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इसके तीनों फ्लोर पर लकड़ी का सामान भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें दूसरे मकानों की तरफ बढ़ती देख आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। सूचना मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के हंसनगर निवासी पप्पू ने रामपुरा में 3 मंजिला मकान लिया हुआ है। इस मकान को उसने एक तरह से गोदाम बनाया हुआ है, जिसको तीनों फ्लोर पर लकड़ी का सामान और तंबाकू के अलावा ड्रम में कुछ अन्य सामान भरा हुआ है। पर अचानक मकान में आग लग गई। देखते देखते आग तीनों फ्लोर को अपनी चपेट में ले गई। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस कारण लगी, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करनाल में तरावड़ी के सोकड़ा रोड पर एक ट्राले ने बाइक पर सवार कबड्डी खिलाड़ी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खिलाड़ी अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर सोकड़ा से तरावड़ी की तरफ जा रहा था। घटना की सूचना पर तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतक बस्तरी गांव का रहने वाला था। जमीन जायदाद के चक्कर में अब खून के रिश्ते भी पानी होने लगे हैं। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल जिला जज ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र का है। गांव दसोरा और जिसका थाना छछरौली पड़ता है, वहां पर भूपाल, रामलाल और नरपाल 3 सगे भाई थे। 2021 में इनको जमीन के बंटवारे को लेकर कोई 2-2.5 कनाल 3 कनाल का झगड़ा था सिर्फ। उसमें नरपाल ने अपने भाई के साथ पहले तो खेत में गाली गलौज किया। उसके बाद जब वो घर से उसके वापस गांव में आया, खेत से घर के रामलाल के घर के आगे से जा रहा था, तभी रामलाल ने उसके बेटे संदीप ने और उसकी पत्नी सुनीता और बेटी ने मिलकर उसको अंदर खींच लिया और गाली गलौज करने लग गए। साथ ही उसका बेटा कुलदीप, जो भोपाल का बेटा कुलदीप था, वो बीच में घुसा। इतने में ही नरपाल अंदर से कोई बड़ा हथियार लेके आया, गंडासी वगैरह, और उसने कुलदीप के गर्दन पे वार किया पहले तो। उसके बाद उन्होंने फिर उसका चाचा छुड़ाने आया नरपाल की टांग पे वार किया। इस तरह से उन्होंने बहुत बुरी तरह से नरपाल की तो टांग को काट दिया और कुलदीप वहाँ पे बेसुध होकर गिर गया। और उसकी जो घर वाले परिवार वाले थे, शोर मचा, छुड़ाने लगे, तो इतने में वो लोग भाग गए। तो वो ट्रायल चला कम से कम 2.5 साल ट्रायल चलने के बाद आरपी सिंह जी हैं एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट में कल फैसला हुआ है। उन्होंने जो 2 आरोपी थे संदीप और रामलाल, उनको तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और जो उनकी पत्नी सुनीता थी, उसको कोर्ट ने किन्हीं कारणों के कारण बरी किया है। और जो 307 उन्होंने लगी थी, जिसके उन्होंने अपने चाचा की टांग भी काटी थी, उसमें कोर्ट ने अलग से 5 साल की सजा करी है। एसडीएम कालका लक्ष्य सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च को एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे कालका क्षेत्र से जो भी राजनीतिक पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाग ले रही हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। एसडीएम कालका लक्ष्य सरीन ने कालका क्षेत्र की सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठक में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में संदेह, भ्रम या अंदेशा है तो वे बैठक के दौरान उनके स्टाफ के द्वारा दूर किया जाएगा। मेरा नाम लक्षित सरीन है और मेरे पास अभी एसडीएम कालका का चार्ज है। मैं आगामी लोकसभा चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कालका क्षेत्र से पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके साथ एक मीटिंग चाह रहा हूँ। ये मीटिंग एसडीएम कालका के ऑफिस में सैटरडे को 11 बजे रखी जाएगी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कालका क्षेत्र में इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं उन सबको निमंत्रण देता हूं कि वो इस बैठक में शामिल हों। उनके जो भी कंसर्न्स, डाउट्स या कंफ्यूजन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, वो हमारा स्टाफ इस मीटिंग के दौरान रिमूव कर देगा। साथ ही इस मीटिंग में हम एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर देंगे, जो फर्दर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर डाउट्स आएंगे उनको रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ और जानकारी भी हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करना चाहते हैं।
तो मेरा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कालका क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव में एक्टिव हैं उनसे अनुरोध है कि वो 11 बजे शार्प 11 बजे एसडीएम ऑफिस कालका के दफ्तर में आए और इस बैठक में शामिल हों। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।